हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 की क्यूरियोसिटी बुक का साइंस की बुक है ये आपकी। तो इसमें से हमने इसके 8 पेज कल कर लिए थे पार्ट 1 में। अब मैं आपको आगे समझा रही हूँ। ये देखिए, ये आप फ्री में ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आप CBSE NCERT की वेबसाइट से आप गूगल पर सर्च करिए और आपको ईजीली वो मिल जाएगा। तो हमने ये किया था कि आयोडाइज साल्ट है जो वो कॉमन सॉल्ट में मिलाया गया था, जिसकी वजह से गोइटर जो गले में प्रॉब्लम थी वो दूर हुई थी। इससे हमें ये पता चला था इस केस को पढ़ने के बाद। तो जो सॉल्ट फार्मिंग है वो अग्रियाज जो एक ट्राइबल कम्युनिटी थी वो लोग करते थे खेती। वो लोग 8 महीने तक बहुत भीषण गर्मी के साथ डेजर्ट में काम करते हैं ताकि वो समुद्र से जो है नमक को निकाल पाए। ठीक है, तो अब आता है हमारा लेटेस्ट कंडक्ट अ सर्वे। अब एक हम सर्वे करते हैं, ये हमारी एक्टिविटी है। आप स्कूल में ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पहले तो आपको स्टडी करना है, एक 4 पेज में गिवन है टू एक्सप्लेन द फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स। ओके, तो वेरियस फूड तो स्टडी द चार्ट करना है आपको, एक्सप्लोर करने हैं फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट, फाइंड आउट मोर सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स के बारे में आपको उनके सोर्सेज करने हैं। जैसे ये आपकी टेबल है कि फूड कंपोनेंट है हमारा विटामिन ए, जो हमारे क्या करता है, इसका काम क्या है, हमारी आइज़ को, स्किन को हेल्दी रखना। पपाया, ये कहाँ कहाँ मिलता है हमें, पपाया, कैरेट, मिल्क और मैंगो में मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमें विटामिन ए ना हो तो क्योंकि ये आइज़ को स्ट्रॉन्ग रखता है, तो अगर आइज़ हम विटामिन ए नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, लॉस ऑफ विज़न, मतलब हम देखने की जो क्षमता होती है उसमें जो है वो कमी आ जाएगी, लॉस होना शुरू हो जाएगा, पुअर विज़न हो जाएगा, बिल्कुल ही विज़न चला जाएगा। या डार्कनेस में हम कई बार नाइट ब्लाइंडनेस, बिल्कुल अंधेरे में हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, समटाइम्स कंप्लीट लॉस हो सकता है। तो हर विटामिन की कमी का यहाँ पर बताया गया। हम ये टेबल में दोबारा आपको अभी समझाऊंगी, पहले एक बार एक्टिविटीज़ पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, विजिट योर नेबरहुड। आप अपने नेबरहुड में जाइए, नेबरहुड में जाके क्या करिए, लोगों से इंटरेक्ट करिए और फाइंड आउट करिए कि उनको क्या कोई इस तरह के सिम्टम्स शो हो रहे हैं जो हमने नीचे टेबल में किया है। और उसके अकॉर्डिंगली आपके अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ जाइए और वहाँ पर लिखिए। अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम हो रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपके अंदर इस विटामिन या प्रोटीन की कमी है और आपको इस तरह का फूड जो है ये आइटम खाना चाहिए। इनको रिलेट को उनकी डाइट से रिलेट भी कीजिए, जिससे आपको ये पता चले क्या वो ये चीज़ ले रहे हैं या नहीं ले रहे। कई बार हो सकता है कि मुझे, जैसे मैंने अभी विटामिन ए का बताया आपको, लॉस ऑफ विज़न हो रहा है लेकिन वो पपाया वगैरह खूब खा रहे हैं लेकिन फिर भी उनको लॉस ऑफ विज़न हो रहा है। तो विटामिन ए ही सिर्फ उसका सिम्टम नहीं हो सकता कि उसकी डिफिशिएंसी हो, मे बी कोई और डिसऑर्डर भी हो। तो इसीलिए ये पॉइंट दिया गया है कि सबसे पहले आपको उनकी डाइट के साथ उसको को रिलेट करना है, सजेस्ट करना है पॉसिबल कॉज। अगर वो बिल्कुल भी पपाया वगैरह नहीं ले रहे हैं, विटामिन ए नहीं ले रहे हैं, तो आपको उनको सजेस्ट करना है। और अगर आपको लगे कि वो बहुत ज़्यादा कमी है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप उनको डॉक्टर के लिए पास भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे है विटामिन B1। विटामिन B1 क्या करता है, हमारे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, बॉडी को वेरियस फंक्शंस के लिए सपोर्ट करता है। ये हमें कहाँ पर मिलता है, ये हमें नट्स, होल ग्रेन्स, जो हम लोग साबुत अनाज जो भी हम बोलते हैं इन हिंदी, तो होल ग्रेन्स जो हमें खाते हैं, वेदर इट इज़ योर राइस, मेज़, जो भी है उनमें मिलेगा। आपको मिल्क प्रोडक्ट्स में भी मिलता है। इसको क्या कहते हैं, विटामिन बी की कमी से जो हमें डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं हम बेरी की से क्या होता है, बेरी का सिम्टम क्या होता है, इसके सिम्टम्स होते हैं हमारे स्वेलिंग, सूजन होना, हमारे बॉडी में कहीं पर भी टिंगलिंग, खुजली सी होना, या फिर बर्निंग सेंसेशन, मतलब ऐसा लगेगा कि पेट में हमें आग लगी हुई है, बर्निंग सेंसेशन होगी। हाथों में कुछ जो है, हाथों में भी गरम रहेंगे इन द विंटर्स ऑलवेज, तो भी वो गर्म रहेंगे और हमें सांस लेने में भी तकलीफ होगी। तो अगर इस तरह के सिम्टम, ठीक है, तो इस तरह की डिजीज़ होती है। विटामिन सी क्या होता है, ये हमें करता है बॉडी को डिजीज़ फाइंड आउट करने के लिए। अभी हमने पीछे भी एग्जांपल पढ़ा था जो वो नो मोर में पॉइंट में था कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या था, उनको ब्लीडिंग गम्स की शिकायत हो रही थी और उनको जो उनके घाव थे वो बहुत धीरे ठीक हो रहे थे। तो उन्होंने, जिन लोगों ने ऑरेंज खाया था या लेमन खाया था, उनकी वो चीज़ें जो है वो जल्दी ठीक हो रही थी। तो वही चीज़ है कि विटामिन सी
ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता को हमारे को बढ़ाता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है? हमारे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन, इन सब में हमें ये मिलता है। और इनकी कमी की वजह से जो डिज़ीज़ होती है वो होती है स्कर्वी। वो कौन सी डिज़ीज़ होती है? स्कर्वी। तो एक मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, अगर आपको इन चीज़ों को याद करना है जो हम लोगों ने अपने चाइल्डहुड में किया था, किस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी की कमी हमें हेल्प करता है हमारी हड्डियों में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम बोन और टिथ की जो हमारी जो हेल्थ है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। ये कहाँ पर मिलता है? ये हमें मेनली सनलाइट से मिलता है। आपने सुना होगा जो हमारे एल्डरली लोग होते हैं, जो बड़े बूढ़े हमारे दादा दादी होते हैं, वो हमें बोलते हैं कि सुबह की धूप ज़रूर अच्छी होती है, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो जो मॉर्निंग सनलाइट होती है उसमें आपको विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। मिल्क, बटर, फिश, एग्स, इन सब में मिलता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हमें रिकेट्स होते हैं। रिकेट्स क्या होते हैं? ये बीमारी का नाम है कि विटामिन डी अगर आप नहीं खाएंगे तो रिकेट्स हो सकता है। इसकी जो है हमारी जो हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, जगह जगह से मुड़ने लग जाएगी। ये इसके जो है सिम्टम है। अब है नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। जो फूड कंपोनेंट है कैल्शियम, वो भी हमारी क्या करता है? बोन और टीथ हेल्थ को हेल्दी रखता है। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही मिलके काम करते हैं। ये भी हमें मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़ और पनीर में मिलता है। कैल्शियम हमें धूप से नहीं मिलता। तो कैल्शियम हमें हेल्प करता है, विटामिन डी जो धूप में मिलती है वो हमें हेल्प करती है कैल्शियम के हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन। आपने देखा होगा कई बच्चे दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं, 3-3, 4-4 गिलास डेली में दूध पी रहे हैं, बट स्टिल दे हैव प्रॉब्लम इन विटामिन डी की कमी है उनके अंदर। तो वो इसलिए है क्योंकि उनको जो है एक्सपोजर नहीं मिलता, या उनकी हड्डियों को जो है वो कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जब तक हम विटामिन डी नहीं होगा हमारी बॉडी में तो वो हमारी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मतलब ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे घर के बड़े हुए लोगों की बात माननी चाहिए। वी हैव टू गो टू सनलाइट, और मॉर्निंग की सनलाइट बहुत अच्छी होती है, वो हमें ज़रूर बियर करनी चाहिए। तो कैल्शियम की वजह से जो हमें बीमारी होती है वो क्या होती है? बोन हमारे अपने आप टूटने लग जाती है, ज़रा सी चोट से टूट जाती है। टूथ जो है वो दांत अपने आप गिरने लग जाते हैं, डिके होने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं, उनमें कीड़े वीड़े लगने लग जाते हैं। तो यही इसके सिम्टम्स भी हैं। उसके बाद है आयोडीन भी हमें पीछे हमने वांट टू नो मोर में पढ़ा था। ये हमें मेंटल एक्टिविटी और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करता है। ये हमें कहाँ मिलता है? समुद्र की चीज़ों में, जो समुद्र से जो भी हमें खाना मिलता है उसमें मिलता है। वाटर चेस्टनट, जो हम सिंघाड़ा, आपने सुना होगा सिंघाड़े जो हमारे आते हैं फ्रूट की तरह, उनमें मिलता है। या फिर आयोडीन नमक में मिलता है। इसकी वजह कमी की वजह से होती है हमें गोइटर, और ये क्या होती है? हमारी नेक में एक फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है। आयरन क्या है? आयरन क्या है? इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है हमारा आयरन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये कहाँ मिलता है हमें? पालक, मेथी, जो भी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें मिलता है। बीट रूट में बहुत ज़्यादा मिलता है। पोमीग्रेनेट, अनार में बहुत ज़्यादा मिलता है। इनकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो होती है एनीमिया। और ये क्या करते हैं? इसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो है, अगर हम काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, वीकनेस सी फील होने लगती है। 3-4 क्लासेस के बाद ही हमें चक्कर आने लग जाते हैं, हम पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वीकनेस सी फील होती है। तो ये सारी आपकी जो है सिम्टम, इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे याद करते थे। वी यूज टू लाइक दिस। तो ए से आइज, बी बा बेरी बेरी, सी सा स्कर्वी, डी फॉर रिकेट्स, सी कैल्शियम फॉर, मतलब हम लोग विटामिन ABCD को इस तरीके से याद करते थे। अभी आपके ई वगैरह नहीं आए तो उसकी एक पोएम थी, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ए से आई हो गया, बी से बेरी बेरी हो गया, सी से स्कर्वी, सेम जो है वो साउंड है वोवल्स की, वही इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चार्ट हो गया हमारा। इसके बाद है, आपने ये पता, इस चार्ट से हमें ये पता चला है कि हमें ABCD और मिनरल्स है जो हमारे कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, वो 2 ग्रुप है और वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इनकी डिफिशियंसी से मैं क्या, इन सब की इन्होंने फिगर दी हुई है कि आपको कैरेट वगैरह से विटामिन A मिलेगा, मिल्क, फ्लैक्स सीड्स, वीट, राइस, सब पम्पकिन सीड्स, इनसे हमें विटामिन B मिलेगा। फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स हैं, जो भी खट्टे फ्रूट्स, खट्टी वेजिटेबल्स हैं, टमाटो वगैरह, उनसे C मिलेगा।
और डी मिलेगा हमें एग, मिल्क, बटर या एडिबल मशरूम से। इसके अलावा क्या है, फूड कंपोनेंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट, ग्रोथ, रिपेयर करने के लिए डिजीज़ को, वो हमारे होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स। जो भी हमारे एनर्जी जिस रूप में हमें मिलती है वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो मेजर न्यूट्रिएंट मतलब मैंने अभी बोला आपको, हमें विटामिन ए मिल रहा है किससे, पपाया से। किस फॉर्म में मिल रहा है, जो वो चीज़ वो हमारे अंदर दे रहे हैं, क्या वो दे रहे हैं, अगर हम पपाया में देखें तो वो दे रहे हैं हमें न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट हमारे जो हैं वो किस कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमारे जो है वो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स फूड में देते हैं। ओके, ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं रोगों से, डिजीज़ से लड़ने के लिए, और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको ज़रूर एडवाइस किया होगा कि हरी सब्जियां खाया करो, दूध पिया करो, फ्रूट्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, ठीक है। तो दीज फूड आइटम आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। ये फूड आइटम है वो हमारे विटामिन्स के सोर्स हैं एंड मिनरल्स के। ऑल्दो विटामिन एंड मिनरल जो है वो हमारे को बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा एक साथ हम खा लें और हमें 10 दिन तक खाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा नहीं होगा। वी हैव टू ईट देम डेली, मतलब हमें उन्हें रेगुलर ही खाना पड़ेगा, आपको रेगुलर ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया और हम लंबे टाइम तक उसको बिना खाए रह जाए, ठीक है। दे आर एसेंशियल टू, व्हाट इज़ द डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड फूड वेजिटेबल। अगर आपने देखा हो, क्या आपने देखा होगा मम्मा खाना पकाती है और हम लोग उन सब्जियों को कुक करके खाते हैं, तो क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ चूज़ी जो कलर चीज़ें हैं, सब्जियां, वो अपना कलर वगैरह, थिकनेस है जो वो लूज़ कर देती है, मतलब सॉफ्ट और मशी होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अगर हम पोटैटो की बात करें, ठीक है, तो पोटैटो क्या होता है, जब हम नया लेके आते हैं तो वो थोड़ा कच्चा कच्चा सा होता है, हार्ड होता है, मम्मा उसको पील करती हैं, उसको कुक करती हैं, फिर वो सॉफ्ट एंड मशी सा हो जाता है जब हम वेजिटेबल में से खा रहे हैं, वेदर इट इज़ अ ड्राई वेजिटेबल और अ ग्रेवी वेजिटेबल, ठीक है। तो आपने कभी नोटिस किया इस तरीके से, तो वो सॉफ्ट हो जाती है, क्रिस्प हो जाती है, लेस क्रिस्प हो जाती है जब वो कुक होती है। कुछ न्यूट्रिएंट है जैसे विटामिन सी हैं, ये हमारे लॉस्ट हो जाते हैं, वो खो जाते हैं क्योंकि हाई हीट की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं। तो इसीलिए ये बुद्धिमत्ता नहीं है कि फ्रूट्स और अनकुक्ड वेजिटेबल को इनको, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हमें फिर फ्रूट और बिल्कुल अनकुक्ड वेजिटेबल ही खानी चाहिए या फिर वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल खानी चाहिए। तो ये क्या है, फ्रूट्स भी हमारे पास कुछ विटामिन खो देते हैं, इट इज़, लेकिन ये हाईली रिकमेंड किया गया है कि ऑल फ्रूट और वेजिटेबल को थोरोली वॉश कर लिया जाए बिफोर कंजम्पशन। उनको खाने से पहले उनको अच्छे से धोना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वेजिटेबल आप कुक्ड रॉ खा सके, रॉ नहीं खा सकते, आपको कुछ वेजिटेबल्स को पकाकर ही खाना होता है। तो अलग अलग वेजिटेबल्स की हम ये आगे पढ़ेंगे कि कौन सी वेजिटेबल्स को वो रॉ खाना चाहिए और किसी को हम लोग दोनों तरीके से खा सकते हैं, और किसको अगर हम रॉ खाएंगे तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, बट हम उसको कुक्ड भी खा सकते हैं, तो ऐसा भी होता है। बट फ्रूट्स हमेशा हमें, आपने देखा होगा कि रॉ ही खाने चाहिए, हमें फ्रूट्स को कोई पका के नहीं बोलता कि आपको फ्रूट्स का मुरब्बा बना के खाना चाहिए, वो हम लोगों ने अपनी जो है खुद की रेसिपी नहीं आपको रिकमेंड करता कि आपको जो है उनको वो करना चाहिए, ठीक है। डू यू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट, क्या हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिर्फ प्लांट और एनिमल से मिलते हैं? नहीं, वो हमें क्या मिलते हैं, हमें सॉल्ट से भी मिलता है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि हमें सी वाटर और रॉक से आयोडीन मिलता है, ठीक है। विटामिन डी भी जो है वो नेचुरली हमें जो है वो सनलाइट से प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो हमें ज़रूरी नहीं है सिर्फ फूड, तो ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो हमारे डाइटरी फाइबर क्या होता है, ऐसे फाइबर जो हमारी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए, जो रिच होते हैं, जो कंज्यूम होते हैं, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर भी चाहिए। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, रफेज, मतलब आपको किसी चीज़ को पचाने के लिए, लाइक हमने अभी कुछ खाया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसके साइड में हमें कुछ चाहिए होता है पीसने के लिए हमारी बॉडी में, वो होते हैं हमारे डाइटरी फाइबर जो उन्हें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए, वो रफेज बोलते हैं उनको। ये हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, बट ये हमारे फूड के एसेंशियल कंपोनेंट है, ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को गेट रेडी ऑफ
रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमारा अनडाइजेस्टेड हो गया, जो पच नहीं पाया, जो एक्स्ट्रा फूड है, उसको निकलने के लिए ये हेल्प करता है। एंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स के लिए ये स्मूथ पैसेज निकल करने के लिए हेल्प करता है, मतलब वो इजीली हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं। रफेज इन आवर फूड इज़ प्रोवाइड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट। कुछ प्लांट आपने देखा होगा कि समटाइम आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है, आप 2-3 दिन तक वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, आपके पेट में दर्द है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको बोलेगा खीरा खाया करो, कुकुम्बर, सैलड्स खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सैलड्स खाओ रादर देन आप रोटी चपाती ज़्यादा खाओ। कुछ प्लांट प्रोडक्ट ऐसे हो क्योंकि उनके अंदर वो रफेज होता है, वो हमारे उसको डाइजेस्ट करने का मिक्स हो जाता है हमारे अनडाइजेस्ट फूड के साथ, और उसके स्मूथ पैसेज में वो हेल्प करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपकी होल ग्रेन्स हैं, दालें हैं, नट्स हैं, ये हमारे रफेज का एक गुड सोर्स है। ईटिंग फूड दैट इज़ लोकली ग्रोन, जो लोकली हमारे नॉर्मली आसपास उगता है वही हमारा है, उसके अंदर रफेज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसको ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, हमारे प्लानट के लिए भी अच्छा है। क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं उगती, हम इतनी दूर से उसको पेस्टिसाइड डाल के हमारे तक आने तक उसको सेफ रखते हैं, फिर हम खाते हैं, इतना ट्रैफिक बढ़ता है, इतना पोल्यूशन बढ़ता है। तो ये सब इसी चीज़ के लिए है कि आप जो लोकली फूड है उसको ही ज़्यादा प्रेफर करिए। मेरी माँ, इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि माय ग्रैंडमा हैज़ डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल, उनको कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा था। अब मुझे समझ में आया कि क्यों उनको डॉक्टर ने कहा कि फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। वाटर भी हमारे, अब किसी चीज़ को अगर आपने कभी देखा होगा तो मम्मी जो है वो किचन में सामान पीस रही होती है, सपोज़ एक चटनी ही बना रही है, इफ़ शी इज़ मेकिंग चटनी ऑफ एनीथिंग, लाइक अगर हम कोकोनट चटनी की बात करें तो जो रॉ कोकोनट होता है वो नहीं पिसेगा, ड्राई कोकोनट जो होगा वो नहीं पिसेगा, तो उसको चटनी की फॉर्म में लाने के लिए मम्मा कुछ लिक्विड उसके अंदर डालते हैं जिससे वो स्मूथ पेस्ट बन जाता है। तो उस पेस्ट को बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत है, तो वही पेस्ट, उसी तरह का पेस्ट हमारे टमी में भी बन रहा है, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो भी हमारी टमी में बन रहा है, तो वहाँ भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। गर्मी लग रही है, स्वेटिंग से हमारा पसीना बाहर जा रहा है, हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर है वो बाहर जा रहा है, तो हमें चाहिए तो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब हो जाए, इस चीज़ के लिए हमें क्या कर रहे हैं, हम लोग वाटर की ज़रूरत पड़ रही है। इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम, हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी कैसे निकलता है हमारी बॉडी से, वेस्ट कैसे निकलता है, स्वेट और यूरिन के थ्रू। वी शुड ड्रिंक सफिशेंट, हमें रेगुलरली बहुत ज़्यादा पानी जो है सफिशेंट मतलब जितना ज़रूरी है, लाइक ऐसा नहीं है कि आप एक बाल्टी भर के पी जाएंगे, नहीं, यू हैव टू ड्रिंक सफिशेंट, कि एक पर डे 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इज़ ओके, 10 ग्लासेस भी ओके हैं। अगर आप कुछ ऐसा फिजिकल हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आपको 10 ग्लासेस भी पीना है, तो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मूवमेंट, जितना आप बॉडी को मूव कर रहे हैं, जितना आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, उस अकॉर्डिंगली आपको एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डेली पीनी चाहिए ताकि आप हेल्दी रह सकें। तो चलिए अब साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। एक साइंटिस्ट है आपके कोलुथे गोपालन, ये कहाँ कब पैदा हुए थे, 1918 में, 2019 तक ये जिए हैं। इन्होंने एक न्यूट्रिशन रिसर्च जो है वो इंडिया में शुरू करी थी। उन्होंने मोर देन 500 जो इंडियन फूड्स हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को चेक किया था और रिकमेंड की थी एक प्रॉपर डाइट इंडियन जो एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंगली। उन्होंने सर्वेस किए थे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर, इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर, इंडियन स्टेटस जो भी उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो देखा, आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने ये देखा कि कितनी जो स्पेशल है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज है जिस चीज़ की, सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरह के प्रोटीन की दिक्कत है, इस एनर्जी फूड की दिक्कत है, या कुछ कोई और फूड कंपोनेंट लैक कर रहा है, उसके बारे में उन्होंने सर्वे किया था, जिसकी वजह से उन्होंने उन्हीं के काम की वजह से एक मिड डे मील का प्रोग्राम शुरू किया गया था 2019 में, जिसे हम आज के टाइम पे पीएम पोषण इनिशिएटिव किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में और डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल्स में। ये स्कीम है कि वहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं उनको खाना जो है वो स्कूल की तरफ से मिलता है। मिड डे मील उनकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डाइट है कि इतना खाना जो है हर बच्चे को मिलना ही चाहिए। तो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन है पूरे इंडिया में, उनको ये दिया जाता है अभी भी डेली। अब कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कुछ टेस्ट भी होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस
फूड के अंदर कौन सा कंपोनेंट है। तो अब हम बाकी जो करेंगे वो हम करेंगे पार्ट 3 में। ओके, तो ये जो है बाकी हम पार्ट 3 में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए और समझिए इस चैप्टर को जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।